Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is journey of food. Let's start. Most of the food we eat come from farms. The farmers grow plants in the fields. बहुत सारा खाना जो हम खाते हैं बेटा वो कहीं ना कहीं फार्म से आता है और जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं फील्ड्स में प्लांट्स को ग्रो करते हैं. When the crop is ready, it is harvested. जब एकदम क्रॉप हमारी तैयार हो जाती है तो हम उसे काट लेते हैं, हार्वेस्ट करते हैं. The produce is then taken to the wholesale dealers in the big markets called मंडीज. तो हमारा बना हुआ चीजें होती हैं जो प्रोड्यूस हमने किया है वो हम अपने जो हमने सारी जो खेती करी है उसे काट के हम कहाँ ले जाते हैं होलसेल डीलर्स में ले जाते हैं मंडी होलसेल डीलर्स के पास ले जाते हैं जो कि बिग मार्केट में जो मंडीज होती हैं वहां पे ले जाके उसे सेल करते हैं. द शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स बाय देम फ्रॉम दीज मंडीज. शॉपकीपर्स होते हैं और जो बेचने वाले होते हैं वो मंडी से सारा सामान ले लेते हैं. द शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स देन सेल दीज प्रोड्यूसर्स इन दी मार्केट. जो शॉपकीपर्स होते हैं और जो वेंडर्स होते हैं वो मार्केट में इस सामान को बेचते हैं एंड वी बाय दीज प्रोड्यूस फ्रॉम देम इन दी मार्केट. और हम जाके शॉप वालों से ही वो सारा सामान ले लेते हैं. यू कैन सी पहले खेती करी जा रही है फिर उसे काटा जा रहा है फिर पैक्ड देन इट इज गिवन टू द होलसेलर्स. आप देख सकते हो उनके पास होलसेल में सामान है क्योंकि बहुत बड़े बहुत सारा सामान एक साथ है और वापस फिर हम उसके पास जाके किससे ले लेते हैं हम जाके वेंडर से ले लेते हैं मार्केट में सेल करते हैं. एनिमल्स आर ऑल्सो रेयर्ड फार्म्स फॉर मिल्क मीट एंड एग. एनिमल्स को भी हम पालते हैं फार्म्स में क्योंकि हमें उनसे मिल्क चाहिए होता है मीट और एग्स चाहिए होता है. These animal products are taken to the wholesaler dealers. वहां से क्या होता है अगेन जैसे कि जो हमने ऊपर किया था वही अब हम यहाँ कर रहे हैं. एनिमल प्रोडक्ट्स को होलसेल डीलर्स के पास ले जाते हैं एंड फ्रॉम दी होलसेल डीलर्स द रिटेलर्स बाय देम. होलसेल से रिटेलर उन्हें खरीद लेते हैं एंड बाय दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द रिटेलर्स इन दी मार्केट. और हम किससे खरीदते हैं हम रिटेलर्स से खरीदते हैं. Thus plants and animals are the two main sources of food. यानी कि इससे हमें समझ आया कि प्लांट्स और एनिमल्स दो सोर्सेज हैं जहाँ से हमें खाना मिल रहा है. प्लांट्स एज सोर्स ऑफ फूड वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट. अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को हम खाते हैं. वी ईट लीव्स ऑफ कैबेज स्पिनच एंड कोरिएंडर. तो ये तीन तरीके के क्या कहते हैं प्लांट्स होते हैं इनके हम लीव्स खाते हैं. रूट्स ऑफ बीटरूट रेडिश एंड कैरेट. बीटरूट कैरेट और रेडिश के हम रूट्स खा लेते हैं. स्टेम्स ऑफ पोटैटो शुगर केन और जिंजर इनकी क्या खाते हैं स्टेम्स खाते हैं. दीज आर सम ऑफ द पिक्चर्स. नेक्स्ट फ्लावर्स ऑफ ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर और ब्रोकली का क्या खाते हैं हम फ्लावर्स खा लेते हैं. फ्रूट सच एज मैंगो बनानास एंड एप्पल्स हम सबको पता है हमें बहुत पसंद भी होते हैं. सीड्स ऑफ व्हीट राइस एंड पल्सेस ये दाने हैं जो हम खा रहे हैं. एंड सीड्स ऑफ पीनट्स सनफ्लावर आलमंड मस्टर्ड आर क्रश्ड टू एक्सट्रैक्ट ऑयल्स फ्रॉम देम. जो आपके आलमंड होते हैं सनफ्लावर और पीनट्स और मस्टर्ड होते हैं इन्हें क्रश करके इनमें से ऑयल भी निकाल लेते हैं और हम इनके ऑयल्स का भी यूज करते हैं. दीज आर सम ऑफ द पिक्चर्स यू कैन सी. एनिमल एज सोर्स ऑफ फूड. अब एनिमल कैसे हमारे लिए सोर्स ऑफ फूड है. वी ऑब्टेन एग्स फ्रॉम डक्स एंड हेन्स. हमें डक्स और हेन से क्या मिलते हैं एग्स मिलते हैं. वी ऑब्टेन मीट फ्रॉम फिश गोट एंड hen. फिश गोट और hen से हमें मीट मिलता है. एंड वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ गोट एंड बफेलो. हमें मिल्क किससे मिलता है काउ गोट और बफेलो से. यानी कि एनिमल भी क्या है सोर्स ऑफ फूड है. कल्चरल डाइवर्सिटी जो हमारे फूड के अंदर है यानी कि अलग अलग तरीके की खाना हमें अलग अलग देश के पार्ट्स में मिलता है. द फूड वी ईट डिपेंड्स अपॉन द रीजन वी लिव एंड व्हाट इज ग्रोन इन दैट एरिया. हम जो खाना खाते हैं वो किस पर डिपेंड करता है कि मैं कैसी जगह पे रहती हूँ और मेरी जगह पे जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे किन चीजों की खेती हो. और हैबिट्स कस्टम्स एंड रिलीजियस बिलीफ आल्सो ऐड टू द कल्चरल डाइवर्सिटी. मेरी हैबिट्स मेरे क्या कस्टम्स है मेरा क्या विश्वास है रिलीजियस वाइज तो उन सब चीजों से भी वो सब चीजें भी मेरी लाइफ में जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो भी मेरे खाने में ऐड होती है. इन ईस्टर्न इंडिया पीपल लव टू ईट एंड राइस. ये इस वाले जो पार्ट के लोग हैं इंडिया में वो क्या खाना पसंद करते हैं उन्हें फिश और राइस खाना बहुत ज्यादा पसंद. अगर मैं वेस्ट के लोगों की बात करूं तो पीपल लव टू ईट वड़ा पाव पाव भाजी एंड ढोकला. वेस्ट के लोगों को ये सब बहुत पसंद है. नॉर्थ के लोगों की बात करेंगे तो इन नॉर्दर्न इंडिया पीपल लव टू ईट फूड मेड ऑफ व्हीट लाइक रोटी एंड पराठास. मक्के की रोटी एंड सरसों का साग आर दी पॉपुलर अमंग पीपल इन पंजाब. तो आपके नॉर्थ साइड के लोग हैं उन्हें पराठे खाने बहुत पसंद होते हैं. और अगर मैं स्पेशली एक पंजाब की बात करूँ तो आप मक्के की रोटी और सरसों का साग इवन द पिक्चर. तो यानी कि कल्चर से जगह से भी मेरे खाने के अंदर चेंजेस आते हैं. साउथ की बात करूँ पीपल लव टू ईट इडली डोसा सांभर उत्तपम एंड वड़ा. यू कैन से दिस इज इडली सांभर डोसा एंड उत्तपम. साउथ के लोगों को ये बहुत पसंद है. फूड हैबिट्स some people eat only plant producers and they are called vegetarian.
कुछ लोग सिर्फ वो चीजें खाते हैं बेटा जो प्लांट से मिलती है, वो क्या कहलाते हैं? वेजिटेरियंस। एंड सम पीपल ईट एग्स, मीट एंड फिश अलोंग विद प्लांट प्रोडक्ट्स, जो प्लांट वाली चीजें भी खा रहे हैं और साथ साथ क्या खाते हैं, साथ साथ आपके एग, फिश और मीट को भी खाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? नॉन वेजिटेरियंस कहलाते हैं। सम पीपल डू नॉट ईट एनी एनिमल प्रोडक्ट, नॉट इवन मिल्क, बटर एंड चीज, सच पीपल आर कॉल्ड वीगन। कुछ ऐसे लोग हैं बेटा हमारी सोसाइटी में जो ना तो एनिमल प्रोडक्ट खाएंगे और ना ही प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, यानी कि मतलब मिल्क, बटर और ये जो आपकी चीज होती है ये चीजें भी नहीं खाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो वीगन्स कहलाते हैं। वी हैव लर्न दैट हाउ फूड ट्रेवल्स फ्रॉम फार्म्स टू आवर टेबल। अभी हमने ऊपर देखा खाना कैसे फार्म से लेके हमारे घर में हमारे टेबल तक आता है। इट्स अ लॉन्ग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस, सो वी शुड अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। हमने देखा कितना लंबा प्रोसेस है बेटा और कितना एक्सपेंसिव है, तो हमें खाने की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। हेयर आर सम टिप्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ। कैसे हमें खाने को वेस्ट नहीं कर सकते, देखते हैं। टेक एज मच फूड इन योर प्लेट एज यू कैन ईट। प्लेट में उतना ही खाना लो बेटा जितना आप खा सकते हैं। द लेफ्ट ओवर फूड शुड बी गिवन टू द स्ट्रे एनिमल्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम इन द ड्रेन्स। खाना अगर बच गया है तो आप जो हम आपके घर के पास जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, यानी कि जो जानवर जो किसी ने पाल नहीं रखे होते हैं, सड़क पे घूम रहे होते हैं, स्ट्रे होते हैं, हमें उन्हें खिला देना चाहिए रादर देन कि हम उसको डस्टबिन में फेंक दें। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, हार्वेस्ट का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन द क्रॉप, सारी क्रॉप्स को एक साथ इकट्ठा कर लेना। प्रोड्यूस का मतलब फार्म प्रोडक्ट्स, जो हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। होलसेल डीलर्स मींस पीपल हु सेल थिंग्स इन बल्क, जब मैंने आपको बताया बहुत सारा सामान जब जो लोग एक साथ रखते हैं वो होलसेलर्स होते हैं। और रिटेलर्स कौन होते हैं? स्मॉल शॉपकीपर्स हु बाय थिंग्स फ्रॉम दी होलसेलर्स, छोटे छोटे दुकान वाले जो चीजें किससे लेके आ रहे हैं, सामान लेके आते हैं आपके होलसेलर्स से, एंड वो इसे क्या करते हैं? मार्केट में सेल करते हैं। A quick recap of the chapter is most of the food we eat come from the farm. जो बहुत सारा खाना हम खाते हैं वो फार्म से ही आ रहा है। The farmers sell their produce in big markets called mandis. Farmers अपना जो प्रोड्यूस है वो बड़ी बड़ी मार्केट में जाके सेल कर देते हैं। The retailers buy them from the mandis and sell them in the market to the consumers. जो आपके रिटेलर्स हैं वो मंडी से उन्हें परचेज करके मार्केट में बेच देते हैं, किसे? हमें। We are the consumers. Animals are also reared in the farm for milk, meat and eggs. Animals को भी हम फार्म में पाल रहे हैं, किस लिए? मिल्क, मीट और एग्स के लिए। People from different parts of India eat different. अलग अलग कोने से अलग अलग पार्ट्स हैं इंडिया के अंदर और हर तरीके के लोग अलग अलग खाना खाते हैं। Food travels from farms to our table through a long and expensive journey and hence we should avoid waste of food. हमने अभी देखा कि खाना हमारे घर में बहुत लंबे प्रोसेस से आता है, बहुत एक्सपेंसिव है, तो हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। I hope you have understood the entire chapter and now it's the time to do some exercises. So let's start with. Pick the correct option. Cabbage and spinach are the dash parts of the plant. Stems हैं, जो cabbage और spinach है वो क्या है? Plant का कौन सा part है? Stem, leaf, roots या flowers? वो क्या है? Leaves हैं। People who do not eat any animal product are called, हाँ, are called vegetarians, non-vegetarians, vegans and none of these. वो लोग जो कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, लेकिन सिर्फ प्लांट का खाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? वेजिटेरियंस कहलाते हैं। ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर वी ईट इज एज अ, हम कैसे खाते हैं? फ्रूट की फॉर्म में, फ्लावर की, सीड की या रूट की? फ्लावर की फॉर्म में हम उन्हें खा लेते हैं। अमन लिव्स इन उत्तर प्रदेश बट ही enjoys the food of South India the most. Idli dosa and sambar are his favorite food item. अमन रहता तो यूपी में है बेटा, उत्तर प्रदेश में, पर उसे ना साउथ इंडिया खाना बहुत पसंद है। इडली डोसा और सांबर उसके फेवरेट हैं। Similarly, his parents like to eat food items of Western India. This is called cultural diversity in food. Can you tell how diversity happen? ये क्या है cultural diversity? कैसे हुई diversity? क्योंकि दो अलग अलग regions, आपका जो यूपी वाला इस साइड हो गया, यानी कि जो आपकी नॉर्थ साइड हो गई, और खाना उसे कहाँ का पसंद था? साउथ का पसंद था। और जो उसके पेरेंट्स थे उन्हें वेस्ट का खाना पसंद था, वेस्टर्न इंडिया का। तो यानी कि ये कल्चरल डाइवर्सिटी ही तो है कि तीन अलग कोनों, तीन अलग अलग पार्ट्स है हमारे देश के, वहां का अलग अलग पार्ट्स का खाना मुझे और मेरी फैमिली मेंबर्स को पसंद है। ये क्या है? कल्चरल कितना मेरा कल्चर कितना डाइवर्स है, कितना ज्यादा फैला हुआ है। दिस इज अ मिक्स ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी बिकॉज जो अमन है वो और उसकी फैमिली को अलग अलग जगह का खाना पसंद है। राइट, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फिश एंड राइस आर द मेन फूड्स ऑफ पीपल ऑफ वेस्टर्न इंडिया। जो फिश और राइस है वेस्टर्न इंडिया के लोगों को पसंद था। तो बीटरूट, रेडिश और कैरेट ये रूट्स हैं जो हम खाते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया सेम फूड। अलग अलग पार्ट के जो इंडिया के लोग हैं वो सेम खाना खाते हैं? नहीं, सब अपने अपनी जगह का खाना खाते हैं।
False. Now, these are some answer the following questions that you people will be doing in your homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much. And now we'll be meeting in the next chapter. Thank you and have a great day.